हे गाइस, वेलकम बैक टू सिद्धे एजुकेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एज रिलेशन, आयु संबंध। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं केवल आयु संबंध के बारे में। तो गाइस, जिन बच्चों से एज रिलेशन का ए भी नहीं आता है वो भी इस वीडियो को अगर बड़ी ध्यान से देखेंगे तो पूरे सवाल आसानी से कर पाएंगे, ईजी से हार्ड लेवल के। ओके, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। आप बड़ी ध्यान से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। पहला सवाल देखिए, सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो ए और बी की आयु क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले सवाल में हमें दिया क्या गया है कि ए और बी की जो एज का रेशो है वो दिया हुआ है हमें 3:4। ओके, और दोनों की आयु का योग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28 वर्ष। ओके, अब गाइज आप जरा ध्यान से देखेंगे, ए और बी की जो रेशो के अकॉर्डिंग एज है वो कितनी है, 3 और 4। अगर मैं 3 और 4 को जोड़ दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 7। गाइज इस 7 का क्या मतलब है कि ए और बी की जो रेशो के अकॉर्डिंग एज है वो 7 वर्ष है, लेकिन सवाल में दिया गया है कि वो 7 वर्ष नहीं है, 28 वर्ष है। ओके, अब आप 7 को 28 से कंपेयर करेंगे, ये कितने गुना ज़्यादा है इससे, 4 गुना ज़्यादा। ओके, तो गाइज ए और बी की जो रियल एज होगी वो भी 3 और 4 ना हो करके 4 गुना ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या है कि ए की एज जो होगी वो हो जाएगी 3 ना होकर के 4 गुना ज़्यादा, 12 वर्ष। ओके, और ऐसे ही बी की आयु जो होगी वो 4 ना होकर के 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 16 ईयर। ओके, तो यही हमें फाइंड आउट करना था। ए की आयु 12 वर्ष, बी की आयु 16 वर्ष, यही हमारे दोनों आंसर है। ओके, तो गाइज आई थिंक सवाल सबको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल से आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगले सवाल में क्या बोला गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है और उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। तो ए और बी की आयु क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए इस बार जो ए और बी की आयु का रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 4:7। ओके, और इस बार हमें योग ना देकर के क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। ओके, अब आपको क्या करना है, ए और बी की जो रेशो के अकॉर्डिंग एज है उनका आप अंतर निकाल लेंगे। देखिए अंतर क्या होता है, अंतर कैसे निकालते हैं। देखिए 4 और 7 में से आपको ये देखना है कि बड़ा कौन सा है। बड़ा क्या है हमारे पास, 7। ओके, जब आप 7 में से 4 को घटाएंगे तो वो हो जाएगा इनका अंतर, जो कि हमारे पास आएगा 33। ओके, तो गाइज रेशो के अकॉर्डिंग जो ए और बी की एज का अंतर है वो कितना है हमारे पास, 3। लेकिन सवाल में बोला गया है कि उनकी आयु का अंतर 3 ना होकर के कितना है, 33। ओके, अब आप इस 3 को 33 से कंपेयर करेंगे। देखिए चाहे तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 3 ना होकर के इससे 11 गुना ज़्यादा है, यानी कि 33 है। ओके, तो ऐसे ही हम ए और बी की आयु निकाल लेंगे। तो ए की हमारे पास कितनी निकल कर आएगी, देखिए रेशो के अकॉर्डिंग कितनी है, ए की 4। ठीक है, लेकिन इसकी ए की जो एज होगी वो 4 ना होकर के इससे 11 गुना ज़्यादा होगी, तो कितनी हो जाएगी, 44 ईयर। ऐसे ही हम बी की निकाल लेंगे। बी की रेशो के अकॉर्डिंग 7 है, लेकिन ये भी 7 ना होकर के 11 गुना ज़्यादा, 77 हो जाएगी। ओके, ये हमारे आंसर हो गए दोनों, ए और बी की एज। ए की एज 44 साल, बी की एज 77 साल। ओके, तो गाइज आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर चलिए देखिए, तब तक आप सवाल को पढ़ेंगे, सवाल क्या कह रहा है उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए तीसरा जो सवाल है वो क्या बोल रहा है कि दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, तो छोटे विद्यार्थी की आयु क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए मान लीजिए हमारे पास ए और बी कोई दो विद्यार्थी हैं
उनकी आयु का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है 3:2। ओके, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अब देखिए आप इसमें जरा ध्यान से देखेंगे ए और बी, देखिए ए का रेशियो क्या है 3, बी का 2, तो गाइस बड़ा कौन है भाई, बड़ा इसके अकॉर्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कौन है ए, ठीक है। तो देखिए आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, ए जो है वो बी से कितना बड़ा है भाई, इस रेशियो के अकॉर्डिंग ए जो है वो बी से 1 साल बड़ा है भाई, 3 में से आप 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1। लेकिन सवाल में बोला गया है कि ए जो बड़ा विद्यार्थी है वो 1 वर्ष नहीं 5 वर्ष बड़ा है। ओके, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा 5। ओके और सवाल में बोला क्या गया हमें, छोटे विद्यार्थी की आयु क्या होगी। ओके, छोटा विद्यार्थी कौन है भाई बी की आयु जो रेशियो के अकॉर्डिंग है वो कितनी है 2, लेकिन ये 2 ना हो करके ये भी 5 गुना ज़्यादा होगी, कितनी हो जाएगी 10 साल। ओके, तो छोटे विद्यार्थी की आयु जो हमारे पास निकल कर आएगी वो आएगी 10 साल, यही हमारा आंसर है। ओके, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल पढ़ेंगे 4th नंबर का। देखिए सवाल में बोला क्या गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए गाइज 4 वर्ष बाद पूछा गया है, इस बार हमें करना क्या है, पहले तो हम शुरुआत जो करेंगे सवाल की वो ऐसे ही कर लेंगे कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए प्रेजेंट। ओके, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ओके, और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। ओके, देखिए ए और बी की आयु का योग अगर मैं रेशियो के अकॉर्डिंग देखूँ तो मेरे पास कितना आएगा 4 और 5 9, लेकिन सवाल में बोला गया है कि वो 9 नहीं है, कितना है 36, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा भाई, 9 चौक 36। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ए और बी की जो वर्तमान एज आएगी हमारे पास, ए की कितनी है भाई 4, लेकिन वो 4 ना होकर के ये भी 4 गुना ज़्यादा होगी, कितनी होगी 16 साल। ऐसे ही बी की मैं निकाल लूँगा प्रेजेंट एज, भाई रेशियो के अकॉर्डिंग 5 है, लेकिन वो 5 ना होकर के 4 गुना ज़्यादा यानी कि 20 साल हो जाएगी भाई, ये तो हो गई इनकी प्रेजेंट एज। ओके, लेकिन सवाल में बोला गया है कि 4 वर्ष बाद उनकी एज कितनी होगी। अब आप देखिए सपोज कीजिए मैं आज 16 साल का हूँ, तो 4 वर्ष बाद मैं कितने साल का हो जाऊँगा भाई, 4 साल मेरी एज में और ऐड हो जाएंगे, तो कितने साल का हो जाऊँगा मैं 20 साल का। ऐसे ही आपको इस सवाल में करना है कि ए जो है वो 16 साल का है, 4 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा 20 साल का। ऐसे ही बी अभी 20 साल का है, 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 24 साल का। तो गाइज यही हमारे दोनों आंसर है, 4 वर्ष बाद ए की एज 20 साल और बी की एज 24 साल हो जाएगी, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, सवाल को आराम आराम से समझेंगे और आपको क्या करना है गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लेंगे और उससे प्रैक्टिस करेंगे। 1 या 2 नंबर का आपको हर प्रैक्टिस सेट में और हर पेपर में देखने को मिलेगा एज रिलेशन से रिलेटेड सवाल। ओके, तो चलिए 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, पढ़ेंगे आप सवाल को। सबसे पहले देखिए, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ओके, देखिए वर्तमान में जो प्रेजेंट की बात चल रही है वो ए और बी की एज का रेशियो कितना दिया हुआ है हमें 5:7। ओके, 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 वर्ष बाद। ओके, देखिए 8 वर्ष बाद जो है वो ए और बी की आयु का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 7:9। ओके, देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको देखिए कैसे कंपेयर करना है। अब अभी तक क्या हो रहा था कि हमें एक ही रेशियो दिया हुआ था, अब रेशियो में कितने दे दिए गए 2 रेशियो दे दिए गए। ओके,
और ए और बी की वर्तमान आयु में हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए आप रेशो पहले कितना था 5:7, अब कितना हो गया 7:9। देखिए आप यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे और यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे। ओके देखिए 5 पहले 5 था, अब कितना हो गया 7, कितना बढ़ा 2। ओके पहले 7 था, अब कितना हो गया 9, यहाँ पर भी कितना बढ़ा 2। लेकिन सवाल में बोला गया है कि ये जो चेंज आया वो कितने वर्ष बाद आया 8 वर्ष बाद। ठीक है तो आपको क्या करना है, इस 2 को आपको 8 के बराबर रख देना है। ओके तो ये 2 इससे कितना भाई 2 से कितने टाइम ज़्यादा है ये 4 टाइम, भाई 2 चौक 8। ठीक है तो इसी के अकॉर्डिंग हम ए और बी की प्रेजेंट एज निकाल लेंगे। देखिए प्रेजेंट में जो ए की एज का रेशो है वो कितना है 5, लेकिन वो 5 ना होकर के वो भी 4 गुना ज़्यादा होगा यानी कि 20 साल। ठीक है भाई ए की एज तो हो गई 20 साल। अब आते हैं बी की तरफ। बी का रेशो कितना है 7, लेकिन ये भी 7 ना होकर के 4 गुना ज़्यादा होगा, 7 चौक 28, तो 28 ईयर हो गई बी की एज। ओके तो गाइज ए की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 20 साल और बी की 28 साल, यही दोनों हमारे आंसर हैं। मैं एक बार इस सवाल को और रिपीट कर देता हूँ। देखिए प्रेजेंट में जो ए और बी की आयु का रेशो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 5:7। ओके उसके बाद क्या बोला गया सवाल में कि 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का जो रेशो है वो 7:9 हो जाएगा। ओके अब देखिए हमें क्या करना था, पहले वाले रेशो को हमें दूसरे वाले रेशो से कंपेयर करना है। 5 से हम 7 पे गए, कितना चेंज हुआ भाई 2 बढ़ गया। 7 से हम 9 पर आए, यहाँ पर भी 2 बढ़ गया। लेकिन सवाल में बोला गया है कि वो 2 ना होकर के 8 वर्ष बाद इतना चेंज आया है। ओके तो 2 को हमने 8 के बराबर रख दिया, 2 को कंपेयर किया, 8 से कितने गुना ज़्यादा है 4 गुना ज़्यादा। तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे कि प्रेजेंट में जो एज ए की थी वो कितनी थी रेशो के अकॉर्डिंग 5, लेकिन वो 5 ना होकर के 4 गुना ज़्यादा 20 साल होगी। ऐसे ही बी की 7 ना होकर के 4 गुना ज़्यादा 28 साल होगी। ओके अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से आप सवाल को समझेंगे। ठीक है देखिए अगले सवाल में क्या बोला गया है। अगले सवाल में बोला गया है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है। देखिए फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, प्रेजेंट में जो ए और बी की आयु का रेशो है वो है 8:5। ओके और 12 वर्ष पहले यह अनुपात 5:2 था। देखिए गाइस इसको मैं ना थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इस बार पहले की बात हो रही है। ओके प्रेजेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रेजेंट ए रेशो बी जो है हमें वो दिया हुआ है 8:5। ओके और 12 साल पहले, देखिए मैं माइनस में लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस का मतलब है 12 साल पहले की जो बात हो रही है। ओके तो 12 साल पहले जो ए और बी की आयु का रेशो था वो था हमारा 5:2। ओके तो ए और बी की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। ओके अब देखिए आपको करना क्या है, आपको सेम वही तरीका अपनाना है, आपको रेशियो को कंपेयर करना है। अब 5 से आप 8 पर आएंगे तो देखिए प्रेजेंट हमारा ये है, आप 8 से 5 की तरफ जाइए तब भी वही बात पड़ेगी, और अगर आप 5 से 8 की तरफ आएंगे तब भी वही बात पड़ेगी। ओके देखिए आप 8 से 5 की तरफ गए तो कितना माइनस हुआ 3, फिर आप 5 से 2 की तरफ गए तो कितना माइनस हुआ 3। तो देखिए जो रेशियो में चेंज आया वो कितने का आया 3 का। ठीक है लेकिन सवाल में बोला गया कि वो 3 का नहीं 12 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि 12 कितने गुना ज़्यादा इससे 4। ओके भाई वो 3 ना चेंज होकर के 12 वर्ष हो रहा है, कितना गुना ज़्यादा हो रहा है 4। तो प्रेजेंट में ए की जो एज का रेशियो है वो कितना है 8, तो रियल जो एज होगी उसकी वो भी 4 गुना ज़्यादा होगी 32 साल। ओके और ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे, बी का भी 5 ना होकर के 4 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5 चौक 20 साल। ओके यही हमें फाइंड आउट करना था, ए और बी की प्रेजेंट एज, यही हमारा आंसर है। ओके आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को। मेरे दोस्तों सवाल बड़े ध्यान से समझेंगे,
देखिए इस एज रिलेशन को 3 पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये बड़ा बेसिक सा है, बिल्कुल बेसिक से सवाल हैं, आसान से। अगली वीडियो में मैं आपके लिए थोड़े से और ऊपर लेवल के सवाल लेकर आऊँगा। ओके, तो देखिए सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। देखिए 15 साल पहले, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -15। देखिए ये R फॉर राम और S फॉर श्याम। राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना था? 2:5। ओके, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? भाई जो प्रेजेंट में बात हो रही है वो हो रही है राम और श्याम की। प्रेजेंट जो एज का रेशो है उनका वो है 5:8। ओके, तो श्याम की वर्तमान आयु हमें बताना है कि कितनी होगी। ओके, देखिए आपको फिर से क्या करना है, रेशियो को कंपेयर करना है। आप यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ आए। देखिए चाहे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे या ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, चेंज सेम ही होगा। 5 से आप 2 की तरफ गए, देखिए आप 2 से 5 की तरफ आइए, 15 साल पहले की बात हो रही है। 2 से आप 5 पर आए तो कितना प्लस हुआ? 3। 5 से आप 8 पर आए, कितना हुआ? 3। ठीक है, लेकिन सवाल में बोला गया है कि वो 3 का नहीं चेंज हुआ है, कितना का हुआ है? 15 का। ठीक है, तो 3 को आपको बराबर रख देना है 15 के, और इसको आप कंपेयर करेंगे कितना गुना ज़्यादा है? 5। 3 पंजे 15। ठीक है, और पूछा क्या गया हमें? श्याम की वर्तमान आयु। तो श्याम की वर्तमान आयु के अकॉर्डिंग रेशो कितना है भाई? 8। तो ये भी 8 ना होकर के 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। 8 पंजे 40, 40 साल। ओके, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो गाइज सवाल सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सवाल बड़े इजी से होते हैं, एज रिलेशन के 1 या 2 नंबर के आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ओके, चलिए सवाल को पढ़ते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 8। देखिए श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। ओके, देखिए भाई ये हो गया श्याम और ये हो गया इसके पापा, फादर। ओके, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। अब मान लीजिए उसके पापा की जो एज है वो कितनी है भाई? 2। ठीक है, अगर मैं 2 का आधा करूँ तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये तो हो गया श्याम और इसके पापा की एज का रेशो। ओके, अब उसके बाद क्या बोला गया है भाई? 20 वर्ष बाद प्लस 20, यानी कि 20 साल ऐड हो गए। 20 वर्ष बाद क्या होता है? 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना हो जाएगी। भाई ये रहा आपका श्याम और ये रहे इसके फादर। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, मान लीजिए श्याम की आयु आज 2 वर्ष है। ठीक है, तो 1.5 गुना ज़्यादा उसके पापा की एज कितनी होगी? 1.5 गुना ज़्यादा 20 वर्ष बाद। ठीक है, अगर मैं 1.5 को 2 से गुना करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास? भाई 3 ही तो आएगा। तो ये रेशियो आ गया हमारा 20 वर्ष बाद का। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम आपको यहाँ तक आएगी, इससे आगे नहीं आएगी क्योंकि सवाल सेम हो गया जैसे मैंने इससे पहले कराए हैं। ओके, आप एक बार फिर से इसको समझेंगे। देखिए श्याम और उसके पापा की जो एज है प्रेजेंट में वो कितनी है भाई? आधी है श्याम से, सॉरी अपने पापा से आधी है श्याम की एज। भाई अगर पापा की एज उसके पिता की एज 2 साल है तो आधी कितनी हो जाएगी? 1 श्याम की एज। ये तो हो गई प्रेजेंट की बात। उसके बाद जब 20 वर्ष बाद की बात हो रही है, श्याम और उसके पिता की जो आयु का रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी उसके पिता की आयु। तो श्याम की अगर 2 है तो उसके पिता की कितनी हो जाएगी भाई? 3। अगर 1.5 गुना मैं 2 में करूँगा तो 3 आएगा मेरे पास। अब आपको फिर से क्या करना है? आपको इससे इसको कंपेयर करना है और इससे इसको कंपेयर करना है। 1 से 2 हो गया, कितना प्लस हुआ? 1। 2 से 3 हो गया, कितना प्लस हुआ? 1। लेकिन ये तो रेशियो के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो सवाल में दिया हुआ है वो कितने वर्ष का चेंज हुआ है? 20 वर्ष का। इससे यानी कि कितना गुना ज़्यादा? 20 गुना ज़्यादा। ओके, पूछा क्या गया है सवाल में? पूछा गया है कि श्याम के पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। ओके, तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु का जो रेशियो है भाई, फादर का जो वर्तमान का रेशियो है वो कितना है? 2। लेकिन 2 ना हो करके वो भी कितनी होगी? 20 गुना ज़्यादा, यानी कि 40 साल। ओके,
यही हमें ज्ञात करना था। अगर श्याम की पूछता तो हम उसको भी आराम से निकाल देते। ओके, तो गाइज ये हमारा आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल को सबसे पहले आराम से समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस सवाल में इस सवाल को कैसे करेंगे हम। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -10। भाई 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। ए और बी की आयु का अनुपात 6:7। भाई जो ए रेशो बी है वो है हमारा 6:7। ओके, ये हमारा हो गया प्रेजेंट। भाई प्रेजेंट का हमें कुछ नहीं दिया हुआ इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ओके, अब बात आती है 10 वर्ष बाद की। ठीक है, 10 वर्ष बाद जो ए और बी की आयु का रेशो है वो कितना हो जाएगा, 11:12। ओके, अब देखिए 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद बीच का जो प्रेजेंट है वो हमसे एज पूछी गई है, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है। ओके, तो सवाल को कैसे करेंगे। सवाल को देखिए ऐसे करना है आपको, फिर से इसको इससे कंपेयर करना है और इसको इससे कंपेयर करना है। ओके, देखिए पहले रेशो क्या था 10 वर्ष पहले 6 और 10 वर्ष बाद कितना हो गया 11। कितना चेंज हुआ +5 का। ठीक है, 7 था पहले, अब हो गया 12। कितना चेंज हुआ +5 का। ठीक है, लेकिन गाइज जो रियल में उनकी एज में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया। भाई देखिए 10 वर्ष पहले तो यहाँ से था और 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो टोटल जो उन्होंने साल बिताए बीच में वो कितने बिताए। भाई 10 साल यहाँ से फिर प्रेजेंट तक आए, उसके बाद 10 साल बाद की बात हो रही है, तो 10 साल यहाँ से 10 साल यहाँ से, तो कितने हो गए टोटल 20 साल। तो गाइज जो चेंज आया 5 का वो 5 का ना होकर के कितना आया 20 का, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, या तो आप 10 वर्ष बाद की आयु इस रेशो के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए और उसमें से 10 साल आप माइनस कर देंगे, आपके पास प्रेजेंट एज आ जाएगी। या फिर आपको कैसे करना है, आप इसके अकॉर्डिंग एज निकाल लीजिए, उसमें 10 साल ऐड कर दीजिए, प्रेजेंट एज आ जाएगी। ओके, देखिए मैं इसके अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ। ए का जो रेशो है उसके अकॉर्डिंग वो कितना है 6, लेकिन 6 ना होकर के वो भी 4 गुना ज़्यादा होगा। कितना हो जाएगा 24 साल। ऐसे ही बी की जो आयु होगी वो है, उसका रेशो है 7, लेकिन वो 7 ना होकर के 4 गुना ज़्यादा, 7 चौक 28 साल हो जाएगी। ओके, देखिए ये 10 वर्ष पहले की आयु निकल कर आई हमारे पास। ओके, अगर 10 वर्ष पहले ए 24 साल का है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। भाई 10 वर्ष बाद प्रेजेंट में आ जाएगा वो, तो 10 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 34 साल, और 10 साल ऐसे ही हम बी में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 38 साल। ठीक है, तो गाइज यही दोनों हमारे आंसर हैं। तो ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो 34 साल और 38 साल हमारे पास निकल कर आ जाएगी। देखिए अगर आप इस रेशियो के अकॉर्डिंग निकालते एज तो आपको उसमें से 10 माइनस करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि 10 वर्ष पहले ए 24 साल का है तो प्रेजेंट में आने तक वो जब 10 साल और बिताएगा तो कितने साल का हो जाएगा 34 साल का। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगले सवाल को आप बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है गाइज। जितने सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं सवाल। ओके, तो बड़े ध्यान से समझेंगे आप सवालों को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखिए 6 वर्ष पहले कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। ओके, देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 वर्ष पहले कुणाल और रोहित की जो आयु का रेशो था वो था 6:5। ओके, 4 वर्ष बाद, देखिए इसमें भी हमें प्रेजेंट कुछ दिया हुआ नहीं है इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब आते हैं 4 वर्ष बाद। देखिए 4 वर्ष बाद क्या दिया हुआ है, कुणाल और रोहित की जो आयु का रेशो है वो कितना दिया हुआ है 11:10।
10। ओके, और पूछा क्या गया है, रोहित की वर्तमान आयु पूछी गई है हमसे। ओके, देखिए प्रेजेंट तो हमारे पास कुछ है नहीं, आपको करना क्या है, फिर से आप इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे। देखिए 6 वर्ष पहले जो रेशो था वो 6:5 था भाई, पहले 6 था, अब कितना हो गया 11, तो कितने का चेंज हुआ 5 का, पहले 5 था अब 10 हो गया, तो कितने का चेंज हुआ 5 का। ठीक है, तो चेंज कितने का हुआ हमारे पास 5 का, रेशो के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन अगर हम सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 6 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद तक जाने में बीच में गैप कितने साल का आ रहा है भाई, 6 वर्ष इसने यहाँ से लेके प्रेजेंट तक बिताए, तो 6 वर्ष तो यहाँ से, और प्रेजेंट से जब 4 साल बाद तक बिताए तो कितने हो गए, 6 और 4 10 साल। ओके, तो वो 5 ना होकर के 10 साल बिताए उसने, यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा। अब प्रेजेंट जो एज पूछी गई है वो किसकी पूछी गई है, रोहित की, सॉरी। तो रोहित की जो एज है वो 6 वर्ष पहले की कितनी है भाई 5, लेकिन ये 5 ना होकर के कितनी हो जाएगी, 2 गुना ज़्यादा 10 साल। लेकिन ये 10 साल एज कब है रोहित की, जब 6 साल पहले की बात हो रही है। देखिए 6 साल पहले अगर रोहित 10 साल का है तो प्रेजेंट तक आते आते वो 6 साल और बिताएगा और उसकी एज कितनी हो जाएगी 16 साल। यही हमारा आंसर है। और गाइज यही हमारा लास्ट सवाल है आज की वीडियो का। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा अगली वीडियो में और थोड़े से ऊपर के लेवल के सवाल। ओके, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।